आपको पता है ठेकेदार की जीत कब होती है? नहीं पता? आइए मैं बताता हूँ आपको। 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा आपको इसमें। ठेकेदार जो ही टेंडर देता है और टेंडर ओपन होने के बाद जब लोवेस्ट रह जाता है तो बाकी ठेकेदार सब ऑफिस से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते ही उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, अरे वाह ठेकेदार जी, आप जीत गए, अब तो आपकी जीत पक्की हो गई, ये काम आपके आ गया, लोवेस्ट रह गए हैं आप, ये तो वर्क अब आपका ही है। और ठेकेदार जी मान लेते हैं कि वाह अपन जीत गए। मगर दोस्तों, मेरी नज़र में ये जीत नहीं है। तो जीत कब होगी? इस वीडियो में पूरा सुनिएगा। ठेकेदार की जीत कब होती है, किस तरह होती है और कितनी मुश्किल से होती है, इन तीनों प्रश्नों पर जवाब दूंगा मैं आपको। ठेकेदार की जीत होती है वर्क शुरू करने के बाद जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करें। जो आपने टेंडर लिया है, जो वर्क लिया है, उसको विद इन टाइम पीरियड, या यूं कहूँगा टाइम पीरियड से भी 25% पहले टाइम में आप इसको पूरा करें। पहली जीत आपकी तब होती है। जीत के भी 7 पार्ट होंगे, एक पार्ट में जीत नहीं होती है। काम तो आपने विद इन टाइम या टाइम से पहले पूरा कर दिया, मगर लॉस खा के कर दिया, जीत नहीं हुई आपकी, हार गए आप। जिस दिन आप टेंडर खुला था तब सोच रहे थे अपन जीत गए, लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, मगर गाठा खा के आ गए, हार गए आप। तीसरी बात, उस टाइम पीरियड के अंदर आपने काम किया, प्रॉफिट भी गोट कर लिया, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं दी आपने। अफसर देखते ही धिक्कारते हैं आपको, क्या काम किया ठेकेदार जी, इस छत के नीचे खड़ा होते डर लगता है, क्या टंकी बनाई है ये, पानी टपक रहा है, ये क्या रोड बनाई है आपने, कंक्रीट सारी उखड़ रही है। इस तरह के कमेंट्स यदि ठेकेदार जी के दिए जाते हैं तो मैं कहूँगा आप जीते नहीं हो, हार गए। आप कब जीतते हो? मैंने 1987 में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था और 88 में पूरा हुआ था। 1988 में आरसीसी ओवरहेड टैंक था, और जब वो ओवरहेड टैंक पूरा बनने के बाद में उसकी टेस्टिंग हुई थी, तो टेस्टिंग करने में हमने 7 दिन लगाए थे। ग्रेजुअली पानी भरते थे उसमें, एक एक फीट रोज भरते थे, और 7 दिन तक उसमें पानी भर के हमने उसको कंप्लीट टेस्ट किया। और आपको ताज्जुब होगा, ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। आप कहो कोई आदमी यदि ये साबित करवाना चाहे तो मैं साबित कर सकता हूँ, उस जगह को जाके दिखा सकता हूँ आपको, उस टैंक को दिखा सकता हूँ आपको कि उस टैंक को भरने के बाद में कहीं से सीपेज लीकेज तो बहुत बड़ी बात होती है। सीपेज, सीलन जिसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीपेज? क्या आप जानते हैं सीपेज का मतलब क्या होता है? सील आती है, सीलन सी आती है, नमी आ जाती है, पानी की टंकी की जो दीवारें होती हैं उन पे गीलापन आ जाता है, वो तक नहीं आया था। जो अलाउ होता है, गीलापन आना अलाउ होता है, मगर उस टैंक में कहीं पता ही नहीं चला कि टैंक भरा हुआ है। और जब मैंने ला करके, वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे मेरे, उनको चूरू बैठते थे उस समय, चूरू राजस्थान में वो काम था, तो चूरू बैठते थे वो, उन इंजीनियर साहब को लाकर, सुप्रीडेंट इंजीनियर साहब को ला करके मैंने जब वर्क दिखाया तो उन्होंने कहा पहले टैंक में पानी तो डाला होता तब लाके मेरे को दिखाते, बिना टैंक में पानी डाले मैं क्या देखूं इसका। मैंने कहा साहब पानी तो आप तब देखेंगे ना जब आप इसको मशीन को चलाएंगे, पंप को चलाएंगे, ऑपरेट आपके हाथ से मैं शुरुआत करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसका बटन दबाया, और बटन दबाते ही टैंक का, बाद में मैंने उनको जो ओवरफ्लो पाइप का चैम्बर था उसके पास ले गया। मैंने कहा सर आइए, यहाँ आइए। बोले यहाँ क्या करूँगा? मैंने कहा आइए तो सही आप। और उस चैम्बर में ओवरफ्लो में से
पानी निकल रहा था। तो जिस पाइप से वो आ रहा था, चेंबर में पाइप आ रहा था, उस पाइप पे मैंने लिख रखा था ओवरफ्लो पाइप। तो उन्होंने कहा ये कौन सा पाइप है, किसमें से पानी निकल रहा है? मैंने कहा ये वो पाइप है साहब, सामने वाला जो दिख रहा है आपको, पिलर के साइड में लगा हुआ है, उस पाइप पे लिखा हुआ भी है। तो बोले इस पे तो लिखा है ओवरफ्लो पाइप। मैंने कहा हाँ सर, इस टैंक को पूरा भर दिया गया है और ये ओवरफ्लो हो रहा है अब। बोले ये? मैंने कहा हाँ, ये होती है क्वालिटी। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा, वर्क करो तो ऐसा करो, नहीं तो करो ही मत। इसको कहते हैं ठेकेदारी करना। मैं फक्र के साथ कह रहा हूं, कोई घमंड की बात नहीं है, मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। और मुझे गर्व हो रहा है उस मिस्त्री पे, मेरे पे, जिससे मैंने काम करवाया था, उस मिस्त्री पे हो रहा है कि उसने इतना अच्छा काम किया। उसने कहा था मैं आपकी जिंदगी बना दूंगा यदि आपने मेरे को इस टैंक को मेरे हिसाब से बनवाने दिया, तो मैं आपकी जिंदगी बना दूंगा। और बनाई उन्होंने। तो ठेकेदार की जीत तब होती है, आप 2 रुपए कम कमा के ले आए किसी भी काम में, मगर वहां आपको ये सुकून मिलना चाहिए। और जब तक आपको ये सुकून नहीं मिलता है दोस्तों, तब तक आप ठेकेदारी नहीं करते, झक मारते हैं। बुरा लगेगा आपको, क्योंकि कड़वी बातें कोई सुनना नहीं चाहता है, मगर कड़वी बातों में ही वो गुण होता है। नीम जरूर खारा होता है, मगर दवाई का काम करता है। यदि आप भी ठेकेदारी करते हैं तो टेंडर मिलने को, कॉन्ट्रैक्ट मिलने को अपनी जीत मत मानिए। आपकी जीत तब होगी जब वर्क फाउंड सेटिस्फैक्ट्री का सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे, तब चाहे आपने 2 रुपये कम भी कमाए हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटे 2 रुपये कम कमा के ले आना, मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मगर यदि तुम 2 बात उल्टी सुल्टी सुन के आकर के ला करके मेरे को पैसे दोगे, मैं उस पैसे को हराम मानता हूँ। ये मेरे पिताजी के शब्द थे। बहुत विज्ञ आदमी थे मेरे पिताजी। आज वो इस संसार में नहीं है, ईश्वर के सानिध्य में कहीं और हैं, मगर मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं ईश्वर के सानिध्य में, मेरे पिता जैसे बने थे वो संसार में किसी भी माध्यम से हैं, वो उसी तरह जैसे मेरे को गाइडलाइंस दी थी, उसी तरह वो इस प्रकृति की सहायता करें। नमस्कार।